बेसिकली आपका जो ब्रायोफाइटा का क्या क्या एग्जांपल्स है, 2 डिविजन्स हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है। और एक कभी कभार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे और एक यहाँ पे आएगी बेसिकली उसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है, वैसे नहीं आता है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही आएगा, ठीक है। जो आप बोल रहे हो ना लीवर ओट्स है, ठीक है, तो लीवर ओट्स को हम बोलते हैं यहाँ पे से हेपाटिकोप्सिडा, हेपाटिकोप्सिडा। अब क्वेश्चन है कि इसको लीवर ओट्स सर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका अगर स्ट्रक्चर देखोगे, इनका प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे, समवॉट लीवर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ट्रायंगुलर टाइप का होते हैं। रिशिया मार्केंसिया का स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, ठीक है, तो वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से था, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हेपाटिकोप्सिडा या लीवर ओट्स, इसकी जो बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो ये इसको इसलिए क्या किया जाता है बेटा आपका, लीवर ओट्स कहते हैं। तो लीवर ओट्स तो इसका कॉमन नेम हो गया, लीवर ओट्स, जैसे तुम्हारे घर पे बुलाने वाला नाम अलग है, सर्टिफिकेट में नाम अलग है, ठीक है, बट हम कॉमन नेम यूज नहीं कर सकते। मैंगो, वी कैन नॉट यूज मैंगो टर्म, विल यूज मैंगीफेरा इंडिका, समझ आ रही बात, ठीक है। तो रोजा इंडिका, रोज वाली टर्म हम यूज नहीं कर सकते हैं, रोजा इंडिका उसका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम जिसको जो है बेटा आपका हेपाटिकोप्सिडा है, क्या है, हेपाटिकोप्सिडा, समझ आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बेटा, देखो क्या लिखा गया, ये ऑप्सिडा, ऑप्सिडा, ये कुछ सफिक्स आपको बताई गई होगी। सफिक्स क्या क्या यूज होते हैं, जैसे कि आपका किंगडम के बाद आपका डिवीजन है, ठीक है, मतलब फाइलम है, फाइलम या डिवीजन है, जैसे आपका डिवीजन है तो उसमें थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फाइटा टर्म्स यूज हो गए। बोले सर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में तो यूज नहीं हुआ है, स्पर्मेटोफाइटा, दीज आर कमिंग अंडर स्पर्मेटोफाइटा। फिर इसको फर्दर क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। जब क्लास करेंगे तो क्या बनेगा आपका, क्लासेस बनेंगे। तो क्लासेस बनेंगे तो मतलब यहाँ पे आ गया आपका थैलाफाइटा, क्या है आपका डिवीजन है, उसके अंदर क्या आएगा, क्लास आएगी। तो क्लास में आपका क्या सफिक्स यहाँ पे रहेगा, ऑप्सिडा, क्या रहेगा, ऑप्सिडा, ठीक है, सफिक्स। लिवर ओट्स है, ठीक है, पहला सबसे लोअर वाला। उसके बाद एक आता है आपका एंथोसेरोफाइटा। तो एंथोसेरोफाइटा का मतलब क्या है बेटा, मतलब यहाँ पे एंथोसेरोस आते हैं, आपके सिलेबस में नहीं दी है इस, ठीक है। एंथोसेरोप्सिडा उसको बोलते हैं एंथोसेरोप्सिडा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फाइटा लिख दिया, बट ये क्या है, एंथोसेरोप्सिडा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगी, ठीक है, एंथोसेरोप्सिडा, ठीक है। और लास्ट वाला जो आपका आएगा, ठीक है, इसको हम प्लूरल ऐसे बोलते हैं, मस्काई भी बोलते हैं, जो आपका मॉसेस है, समझ आई बात, ठीक है। तो ये आपके 3 अलग अलग फर्दर आपका क्लासिफिकेशन है, किसमें, ब्रायोफाइटा में फर्दर, बट तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ यही दोनों दी गई है, तो हम यही दोनों यहाँ पे डिस्कस करने वाले। हाँ ये कान में पढ़ा रहे, हाँ एंथोसेरोप्सिडा कुछ था, ठीक है, एंथोसेरोस इसके अंदर आते हैं, एंथोसेरोस एग्जाम्पल है, एंथोसेरस हो गया, ठीक है। तो आगे बताऊंगा, कोई बात नहीं, लास्ट में अभी लिख दो, आगे क्या बताऊंगा अभी लिख दो, एंथोसेरोफाइटा, ठीक है, एंड सॉरी एंथोसेरोफाइटा क्यों लिखेंगे, एंथोसेरोस खाली लिखो, एंथोसेरस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एंथोसेरस एंड दूसरा जो है बेटा नोटोथाइलस, एंथोसेरोस एंड नोटोथाइलस, ठीक है। ये 2 एग्जांपल्स हैं एंथोसेरोप्सिडा का, ये आपकी एनसीईआरटी ने बताया नहीं है चीजें, ठीक है। कभी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आ गया, ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूँ, बट याद आपको यही रखना है, लिवर ओट्स जो हेपाटिकोप्सिडा, इसमें आपका एग्जांपल आ जाएंगे कौन सा बेटा, आपका रिसिया एंड मार्कांसिया, ठीक है। एंड दूसरा आपका जो मस्काई जो मॉसेस है, इसमें आपका आ जाएगा पॉलीट्राइकम आ जाएगा, स्पैग्नम आ जाएगा, एंड बोलो फ्यूनारिया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने पिछली क्लास यहाँ तक पढ़े थे कि जो लिवर ओट्स है, ठीक है, हेपाट मतलब लिवर है ना,
हेपाट, तो इसलिए लिबरोट्स जो हेपाटिक ऑप्सिडा कहा गया, ठीक है। तो इसमें मार्कांसिया है, ठीक है, तो आपका इसमें मार्कांसिया का फीमेल थालस दिया गया एंड मेल थालस दिया गया है। ये अपन ने डिस्कस किया था कि ये इसका जो राइजॉइड है, ठीक है, और ये बेटा आपका क्या एंथ्रेडियोफोर था, और ये मतलब आपका सॉरी आर्किगोनिया 4 है, तो उसका मतलब ये आपका क्या होगा बेटा, आपका आर्किगोनिया होगा। क्या होगा ये, आर्किगोनिया, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर अगर एंथ्रेडियोफोर है ये वाला, तो ये वाला क्या होगा बेटा, एंथ्रेडिया। क्या होगा बेटा आपका ये एंथ्रेडिया, ठीक है। तो समझ आ रही बात, ठीक है। एंथ्रेडिया को बियर करने वाला स्ट्रक्चर है। जो 4 टर्म यूज हो रही ना, 4 का मतलब क्या है, स्टक लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंडर एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर है, स्टक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपने ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ब्रेड मोल्ड में आपने पढ़ा था कि ये आपका बेटा क्या है, ये आपका स्पोरेंजियम है, ठीक है, एंड स्पोरेंजियम के जो स्ट्रक्चर जो है वो किसके ऊपर है बेटा आपका, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम स्पोरेंजियोफोर है। क्या नाम है, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। तो ये जो स्पोरेंजियोफोर है यहाँ पे लिखा है ना 4 मतलब क्या है, स्टक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है, स्टक लाइक। ये जो येलो वाला दिख रहा है ये जो है पूरा आपका क्या, ये स्टक लाइक स्ट्रक्चर जो है ये आपका क्या है, स्पोरेंजियोफोर है। स्पोरेंजियम को बियर करने वाला, इसका नाम क्या है, स्पोरेंजियम है ना, इसका नाम क्या है, स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम को बियर करने वाला स्ट्रक्चर जो है स्पोरेंजियोफोर है। तो वैसे एंथ्रेडिया को बियर करने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, एंथ्रेडियोफोर। आर्किगोनिया को बियर करने वाला स्ट्रक्चर आर्किगोनियोफोर। इसमें रट्टा मारने की क्या बात है, समझ आ रही बात, नहीं समझा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करने जा रहे हैं कि जो आपका यहाँ पे ब्रायोफाइटा में जो एग्जांपल्स की बात करें, यहाँ पे खाली आपको मार्कांसिया दिया गया है, ठीक है। इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसमें आपका मेल जो आपका प्लांट है एंड जो फीमेल प्लांट है ये आपको अलग अलग दिख रहे हैं। मेल प्लांट बॉडी, फीमेल प्लांट बॉडी, मेल गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी अलग अलग है। मतलब एक ही प्लांट के ऊपर एंथ्रेडिया आर्किगोनिया दोनों नहीं बनने वाले हैं, नहीं बनने वाले, अलग अलग बनने वाले हैं। तो इनको यूनिसेक्सुअल वाले बोलेंगे कि बाइसेक्सुअल बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। इनका जो जो ये इनका गैमेटोफाइट है दैट इज यूनिसेक्सुअल। समझ आ रही बात, ठीक है, नहीं समझ आ रही है, क्लियर है। अब यहाँ पे दूसरा जो अपन मॉसेस की बात करें तो मॉसेस में क्या आ गया बेटा, आपका फ्यूनारिया हो गया, जो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट यहाँ पे दिखाया गया। तो ये फ्यूनारिया का ये वाला बेटा जो पार्ट है दिस इज द गैमेटोफाइट एंड ये वाला जो पार्ट है क्या बेटा आपका, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट में हम क्या देख रहे हैं, तो गैमेटोफाइट में हम देख रहे हैं कि लीफी स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे है। क्या है, लीफी स्ट्रक्चर है एंड मेन एक्सिस है एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है बेटा आपका, राइजॉइड यहाँ पे है। समझ आ रही बात, ठीक है। एंड यहां से लेके इधर ऊपर जो है स्ट्रक्चर ये क्या बेटा आपका, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट किसके ऊपर हुआ है, गैमेटोफाइट के ऊपर ही हुआ है। समझ आ रही बात, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये बेटा जो आपका है ये जो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे नहीं दिया है, दिस इज कॉल्ड एज फुट, दिस इज कॉल्ड एज सिटा एंड दिस इज कॉल्ड एज कैप्सूल। ये जो पार्ट है दिस इज कैप्सूल, ग्रीन होता है, नॉन ग्रीन नहीं है, ग्रीन है। गैमेटोफाइट भी ग्रीन है, स्पोरोफाइट भी ग्रीन है। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट हैं, फूट, दूसरा सीटा, तीसरा कैप्सूल। 3 पार्ट है, तीनों के तीनों ग्रीन स्ट्रक्चर हैं। मतलब इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट हैं थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस करने के लिए, बट उतना क्लोरोप्लास्ट मतलब उतना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, उतना एनर्जी वो एक्वायर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो बट फोटोसिंथेसिस करेगा, उसके लिए वाटर एंड न्यूट्रिएंट कहाँ से आएगा, हवा से थोड़ी लेने वाला है, हवा से तो नहीं ले सकता, तो उसको जमीन से ही लेना पड़ेगा। तो जमीन से लेगा तो देगा कौन, तो गैमेटोफाइट ही देगा। समझ आ रही बात, नहीं समझा। हम फर्स्ट फ्लोर सीधे थोड़ी बना सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर बनानी पड़ेगी ना पहले, फिर फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे। समझ आ रही बात, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आपको दिया गया स्फैग्नम, जिसके बारे में मैंने बताया था, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीट मॉस। क्या कहते हैं इसको, पीट मॉस कहते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनका अच्छा खासा होता है, ट्रांसशिपमेंट के लिए इसको यूज की जाती है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों देख रहे हो बेटा, यहाँ पे आर्किगोनियल ब्रांच है और इसमें देख रहे हो बेटा आपका क्या है, एंथ्रेडियल ब्रांच है। मतलब दोनों ब्रांच आपको यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब दोनों मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। समझ आई बात, ठीक है। तो जो ब्रांचेस हैं ये ब्रांचेस में भी आर्किगोनियल और एंथ्रेडियल। तो एंथ्रेडिया आर्किगोनियल दोनों एक ही प्लांट के ऊपर हैं, तो ये हो गया आपका बाइसेक्सुअल। क्या हो गया बेटा ये, समझ आ रही बात, नहीं समझा, ठीक है।
तो इसमें आप देख रहे हो रिशिया जो है इसमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, बट इसमें एक ही प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अपन कहाँ पे ना, जो हमारा अभी तक हमने लिवर रोड्स के बारे में बात किए थे, हाउ द लिवर रोड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मॉसेस। तो पिछले क्लास हमने एक डिस्कस किया था, एक मैंने पहला क्लास में आपको एक बताया था कि लाइफ साइकिल बताया था इनका, बोला था क्या? तो अगर हम इनके लाइफ साइकिल के ब्रायोफाइट की बात करें तो यहाँ पे लाइफ साइकिल दोबारा मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इनका जो सबसे पहला जो बेटा इनका क्या बेटा गैमेटोफाइट है, ठीक है। इनका बेटा क्या आपका यहाँ पे गैमेटोफाइट है कि नहीं है, ठीक है। तो जो गैमेटोफाइट है वो बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले आपका बनाएगा गैमेट्स बनाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आपका गैमेटोफाइट है, ठीक है, तो गैमेटोफाइट क्या बनाएगा बेटा आपका गैमेट बनाएगा। गैमेटोफाइट आपका मेल गैमेटोफाइट हो सकता है, फीमेल गैमेटोफाइट हो सकता है, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया बेटा मान लो कि मेल गैमेटोफाइट है, ये हो गया बेटा आपका क्या है फीमेल गैमेटोफाइट है। नाउ दिस विल फॉर्म व्हाट एंथेरोजॉइड, क्या बनाएगा ये एंथेरोजॉइड, क्योंकि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा है एंथेरिडिया फॉर्म्स मेल गैमेट जिसका नाम एंथेरोजॉइड्स है, ठीक है, मोटाइल होते हैं। एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है दैट एक आर्किगोनियम होती है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर आपका क्या बनेगा एग बनेगी, क्या बनेगा सिंगल एग बनेगा। अब ये दोनों बेटा क्या होंगे फ्यूज होंगे, तो क्या बनेंगे फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, तो क्या बनेगी बेटा आपका जाइगोट बन गई, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है, ठीक है, तो जाइगोट अब क्या होगा बेटा आपका, अब जाइगोट के पास क्या होगा सबसे पहले माइटोसिस होगा, और ये क्या बनेगा आपका एम्ब्रियो बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा आपका एम्ब्रियो बनाएगा जाइगोट में, क्योंकि यहाँ पे इसको हम एम्ब्रियो फाइटा भी कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या बेटा आपका यहाँ पे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगी आपका सबसे पहले आपका यहाँ पे बनेगा स्पोरोफाइट, क्या बनेगा स्पोरोफाइट, जो कि बेटा आपका यहाँ पे मेन प्लांट मतलब प्लांट बॉडी जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डाइप्लॉइड प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बनेगा, तो स्पोरोफाइट से आपका क्या बनेगा स्पोरोफाइट, समझ आ रही बात, ठीक है। तो स्पोरोफाइट आपका क्या होना है, इसके ऊपर होगा स्पोर मदर सेल, स्पोर पिछले क्लास मैंने आपको बताया था मदर सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी में मियोसिस होने वाला है, ठीक है। नाउ द स्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस, और क्या बनाएगा ये बनाएगा स्पोर्स बनाएगा, समझ आ रही बात, ठीक है। नाउ दिस स्पोर में डायरेक्ट जर्मिनेट इनटू गैमेटोफाइट, और ऐसा हो सकता है स्पोर में क्या होगा सबसे पहले स्पोर जर्मिनेट होके, ये मैं जर्मिनेट जी खाली लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं जर्मिनेशन समझते हो ना, जैसे सीड का जर्मिनेशन होता है वैसे स्पोर का जर्मिनेशन हो रहा है, टाइनी स्पोर लाइक मतलब आपका डस्ट लाइक स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे सीड, टाइनी सीड्स बोलते हैं स्पोर्स को, हम ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं टाइनी सीड्स, बट सीड नहीं है, टाइनी सीड लाइक स्ट्रक्चर, लाइक लगा दिया मतलब सेम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे स्पोर का डायरेक्टली जर्मिनेशन होकर गैमेटोफाइट बन गया, किस में लिवर रोड्स में। लिवर रोड्स ने यहां पे थोड़ा लाइफ साइकिल अलग दिखा है, क्योंकि लोअर वाले हैं ना, तो डायरेक्टली हो गया। इनका जो जर्मिनेशन है दैट इज डायरेक्ट जर्मिनेशन, क्या है डायरेक्ट जर्मिनेशन, मतलब स्पोर जो है डायरेक्टली जर्मिनेट करके क्या बना दिया गैमेटोफाइट बना दिया। बट अगर हम ये लिवर रोड्स की बात कर रहे थे, ठीक है, अगर वहीं पे अगर हम बात करें किसके बारे में मॉसेस की बात करें, तो मॉसेस में डायरेक्ट जर्मिनेशन नहीं होता, स्पोर में सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनता है बहुत यूनिक, प्रोटोनीमा, क्या बनता है प्रोटोनेमा बनता है, ठीक है। अब इस प्रोटोनीमा में क्या होता है बेटा आपका बनता है बर्ड्स, क्या बनती है बर्ड्स। नाउ द बर्ड विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, तो बर्ड से गैमेटोफाइट बनेगी, इधर स्पोर से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बन रहा था, इधर पहले प्रोटोनीमा बनेगा, प्रोटोनीमा बर्ड्स रहेंगे, तो बर्ड्स क्या बनाएगा इन डिटेल देखने वाले हैं, समझ आई बात। तो इस दौरान अगर हम एक चीज को अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये जो बेटा जाइगोट है ये आपका क्या होता है बेटा डाइप्लॉइड बताया था, एम्ब्रियो भी क्या है स्पोरोफाइट क्या है स्पोर मदर सेल भी, उसके बाद जब स्पोर बनी यहां पे आ गया बेटा ये एन, क्या गया ये एन, प्रोटोनीमा भी हाप्लॉइड है,
बर्ड्स भी हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है। समझ आई बात? तो जिसके वजह से एंथेरोजोइड आर्किगोनिया जो बनेंगे यहाँ पे, जो आपका मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे, ये भी आपका हैप्लॉइड वाले बनेंगे, तब जाके जाइगोट वाला जाइगोट जो है डाइप्लॉइड वाला बनेगा। तो यहाँ पे गैमेटोफाइट से जो आपका बन रहा है, जो गैमेट बन रहे हैं, ठीक है, तो एन टू एन बन रहा है, तो यहाँ पे डिवीजन कौन सी हो रही होगी, माइटोसिस या मियोसिस? क्या होगी? माइटोसिस होगी। समझ आई बात? क्या होगी यहाँ पे? माइटोसिस होगा। समझ आई? क्लियर है? तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हो जाएगी ये वाला। डन? समझ आ रही है? और यहां पे हो रहा है आपका मियोसिस। तो अगर इसको अगर हम थोड़ा अच्छे से देखें, ठीक है, तो इस चीज में आपको ये नजर आएगा कि यहां से लेके ये जो पार्ट है पूरा क्या है? डाइप्लॉइड है। बाकी जो लाइफ साइकिल में जो दिख रहा है वो क्या है? हैप्लॉइड। तो इसलिए इनका लाइफ साइकिल को हम ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हैप्लोडिप्लोन्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे इनका लाइफ साइकिल को? हैप्लोडिप्लोन्टिक। क्यों बोलेंगे हैप्लोडिप्लोन्टिक? बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये हैप्लोडिप्लोन्टिक क्यों कहेंगे, डिप्लो हैप्लोन्टिक क्यों नहीं कहेंगे? पहले तो हैप्लॉइड का ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे दबदबा ज्यादा है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। दूसरा ये है जो हम अभी डायग्राम देख रहे थे, ठीक है, कहाँ गया अपना डायग्राम, ये तो देखो आप गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, समझ रहे हो? तो डोमिनेंट कौन है? गैमेटोफाइट है। तो इसीलिए हम पहले किसका लिखेंगे नाम? हैप्लो, उसके बाद लिखेंगे डिप्लो। हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है। समझ आई बात? तो यहाँ पे जर्मिनेशन में आप देख रहे हो थोड़ा अंतर आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। दोनों में जर्मिनेशन थोड़ा अलग अलग है, कि तो डायरेक्ट हो रही है, बट इसमें जो इस टाइप की जो जर्मिनेशन है उसको हम बोलते हैं बेटा इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। समझ आ रही बात? ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन बाय प्रोटोनिमा एंड बर्ड स्टेज, ठीक है, दिस इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ मॉस। मॉसेस में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे प्रोटोनिमा क्या है, लेटरल वर्ड्स क्या है, प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या है, वो सब आगे डिस्कस होगी, ठीक है। समझ आई बात? तो यहाँ तक थोड़ी बहुत चीजें आ गई समझ में, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन कहाँ पे ना, हम लिवर ओट्स की बात करें। मैंने आपको लिवर ओट्स का लाइफ साइकिल यहीं पे बताया। लिवर ओट्स के लाइफ साइकिल में डायरेक्ट जर्मिनेशन हो रही है, एंड मॉसेस के लाइफ साइकिल में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हो रही है। लिवर ओट्स में हमने देख लिया लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स है, दिस आर क्लोजली अप्रेस्ड विद द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब जो सरफेस है, जमीन है, सॉइल है, उसके साथ क्लोजली अप्रेस होता है। अप्रेस मतलब अटैच, क्लोजली प्रेजेंट है। एग्जैक्टली यही टर्म याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट से बनती है, क्लोजली अप्रेस्ड विद सबस्ट्रेटम। समझ आ रही बात? ठीक है। दूसरा आपका क्या है ना, डॉर्सिवेंट्रल लीफ इनका होता है, राइजॉइड है। इनका मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होते हैं, मेन प्लांट बॉडी, फीमेल प्लांट बॉडी। एंथ्रिडिया अलग, आर्किगोनिया अलग, अलग अलग गैमेटो बनेंगे। वाटर में जाके क्या होंगे? फ्यूजन। मतलब वाटर में दोनों नहीं जाएंगे, वाटर में आपका मेल गैमेट रिलीज होगी और वो आके पहुंचेगा फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम के अंदर, मूव करके आ रहा है। इसलिए इस टाइप को हम और एक नाम से बोलते हैं जूआइडोगामी। क्या बोलेंगे? डबल ओ रहेगा, जूआइडोगामी। जब मेल गैमेट मूव करके आके कहां पहुंचता है? समझ आ रहे? बोले सर ये तो oogamous वाला हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पे हम थोड़ा अलग टर्म हम यूज कर रहे हैं, जूआइडोगामी यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अभी आपका एनसीईआरटी क्या कह रहा है ना, एनसीईआरटी कह रहा है कि सबसे पहले लिवर ओट्स के बारे में, ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट, वो तो पता है पहले से ही। द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, अब आया जो बोला गया था लाइन, समुंदर के किनारे, नदी के किनारे, झील के किनारे, ठीक है। मार्सी ग्राउंड, समझ आ रही बात? मार्सी एरिया, ठीक है। डैम्प सॉइल, दलदल जमीन। मार्सी से मार्सी एंड डैम्प में क्या डिफरेंस है? पैर फिसल जाता है तुरंत, मतलब वो कीचड़ टाइप का बहुत ज्यादा होता है, पैर फिसल जाता है, अंदर चला जाता है। मार्सी में क्या होते हैं? जैसे कि मतलब बारिश के टाइम में क्या होता है ना, कि मतलब जो कहीं पे मतलब लेक है, उसको लेक का जो वाटर लेवल थोड़ा बढ़ के वो बहुत सारे ऊपर की तरफ आ जाती है,
तो वहां पे कुछ ग्रासेस वगैरह भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, मतलब पानी हाइट कम होती है, वेटलैंड्स लाइक, ठीक है, तो इसको मार्सी, ठीक है, मार्सी एरिया डैम सॉइल है। बाक ऑफ ट्रीज, पेड़ की छाल जो है, ठीक है, बाक उसमें, डिप इन द वुड्स, मतलब जंगल में, बहुत गहरी जंगल में अगर हम जाएं, ठीक है, वहां पे जमीन थोड़ा क्या होता है, दलदल होता है, ठीक है, तो वहां पे भी ये चीजें पाई जाएंगे। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवुड्स इज थायलॉइड, पहले ही पढ़े, मार्कांसिया एग्जांपल दिया गया यहाँ पे। द थालस इज आइसोडॉर्सिवेंट्रल, क्या ओनली डॉर्सिवेंट्रल लिखा है क्या? डॉर्सिवेंट्रल लिखा, हाँ ये मिस्टेक है थोड़ा, डॉर्सिवेंट्रल है, ठीक है, एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब यहाँ पे सरफेस की बात किया जा रहा है। सरफेस कौन सा है, ना आपका रिवर के बैंक हो सकता है, मार्सी ग्राउंड हो सकता है, डैम सॉइल हो सकता है, बार्क ऑफ ट्री हो सकता है, उसके साथ अटैच, समझ आ रही बात। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। जो लीफी मेंबर्स हैं इस क्लासिफिकेशन, जो ये जो ग्रुप है जो आपका लिवरवुड्स है, लिवरवुड्स में जिनके पास वैसे लीफी स्ट्रक्चर होती है, लीफी में जो भी लीफी मेंबर्स हैं लाइक मार्कांसिया, रिसिया, इनके पास क्या होंगे, दे हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, पूरा ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है नहीं स्टेम, बोले ना, हाँ ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू लीफ नहीं है, तो हमने बोला था लीफ लाइक, स्टेम लाइक बोला था, ठीक है, तो 2 rows ऐसे आपको देखने को मिल रहेंगे, ठीक है, तो ये हो गया है, ये हो गया है, आप देख रहे हो, समझ आ रही बात, ठीक है, तो ऐसे आपको 2 rows आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, क्या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर लीफ, ठीक है, 2 rows, ये क्वेश्चन है ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवुड्स बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ थालाई, थालाई का फ्रैगमेंटेशन होगी, टूट जाएगा, गिरेगा जमीन के ऊपर ही तो है ही पहले से ही, तो नया बन जाएगा वहां से, ठीक है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गेमा। फ्रैगमेंटेशन से हो सकती है, नहीं तो बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमा। कभी कभार गेमा के जगह, गेमा ही आप याद रखो, ठीक है, तो सिंगुलर फॉर्म आपका गेमा है, प्लूरल फॉर्म ए लगा गया है वहां पे, समझ आई बात, ठीक है। गेमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स, ये क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गेमा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गेमा, गेमा का डिस्क्रिप्शन क्या है, ग्रीन होगा, मल्टीसेल्ड होगा, एसेक्सुअल बर्ड्स है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये गेमा कप है, ये गेमा कप है, इसके अंदर गेमा है, समझ आ रही बात, इसके अंदर क्या है बेटा आपका गेमा है, ठीक है, इसी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, समझ आ रही है, तो इसके अंदर डायरेक्टली क्या बनते हैं, बर्ड्स बनते हैं, एंड दिस बर्ड्स डेवलप इनटू होल प्लांट, दैट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पे जो हम लाइफ साइकिल में यहां पे देख रहे थे, किधर गया अपना लाइफ साइकिल, हाँ इधर अगर हम देखेंगे तो यहां पे भी देखो बर्ड्स बन रहा है, ये बर्ड और वो बर्ड में डिफरेंस क्या है, वो एसेक्सुअल बर्ड है, ये सेक्सुअल बर्ड है, समझ आ रही बात, जो बता रहा है कि एसेक्सुअल बर्ड से जो बन रही है, पूरे प्लांट बॉडी बन रही है अपन जर्मिनेशन ऑफ एसेक्सुअल बर्ड, एंड एसेक्सुअल बर्ड कहां पे बन रहे हैं, आपकी गेमा कप के अंदर बन रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज गेमा कप, ये जो है गेमा कप लिखा गया आपकी एनसीईआरटी में, गेमा कप के अंदर आपका क्या बनेगा, आपका एसेक्सुअल बर्ड, जिसका नाम क्या बेटा आपका गेमा, एसेक्सुअल बर्ड से, समझ आ रही बात, इससे डायरेक्टली आपका क्या होगा, न्यू प्लांट बॉडी बनेगा, समझ आ रही बात, ठीक है। कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एंड आपका एसेक्सुअल बर्ड्स हैं, समझ आ गई बात, क्लियर है, नहीं समझा, आगे चलें। व्हिच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टाकल्स कॉल्ड एज गेमा कप्स, रिसेप्टाकल रिमेनिंग पार्ट जैसा स्ट्रक्चर है, ग्वाभा, ग्वाभा पकने के बाद उसके नीचे भी एक छोटे छोटे लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, पोमेग्रेनेट में भी देखने को मिलता है, यहाँ पे ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता है, ऐसे होता है ना, ये जो रिसेप्टाकल्स हैं, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे जो आपका बात कर रही है, ठीक है। तो रिसेप्टाकल की जो हम बात कर रहे हैं, तो रिसेप्टाकल बेसिकली क्या है ना, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड एज रिसेप्टाकल्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं क्या कह रहे हैं, रिसेप्टाकल कह रहे हैं, समझ आई बात, ठीक है। अच्छा, तो रिसेप्टाकल है,
ऑन द थालाई, थालाई मतलब थालस का प्लूरल फॉर्म है, थालाई, ठीक है। द गेमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से डिटैच होगा, जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल। समझ आई बात? अब जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब यहां पे एक कंसेप्ट बता देता हूं, इधर भी आपका जब जर्मिनेशन होगा, जो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर जर्मिनेट होगा और न्यू इंडिविजुअल बनाएगी, तो यहाँ पे जर्मिनेशन होने के दौरान ये जो बेटा आपका जो एसेक्सुअल बर्ड्स हैं, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे गेमा कह रहे हैं, ठीक है, नाउ दिस विल जर्मिनेट एंड दिस विल फॉर्म प्रोटोनिमा। क्या बनाएगा ये? बोलो सर इधर सेक्सुअल फेज में नहीं है, एसेक्सुअल फेज में है प्रोटोनिमा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो प्रोटोनिमा है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। बोलो सर फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा का डेफिनेशन क्या है? जब स्पोर से आपका प्रोटोनिमा बनेगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे, इसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोटोनिमा। किससे बनेगा? जब स्पोर से बनेगा तो क्या कहेंगे इसको? प्राइमरी प्रोटोनिमा कहेंगे, ठीक है। बट जब आपका बनेगा किससे? एसेक्सुअल बर्ड से बनेगा, एसेक्सुअल बर्ड से बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन यहां पे आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा? प्राइमरी प्रोटोनिमा जो होती है वो आपका किससे बनती है? स्पोर से बनती है। जब कभी प्रोटोनिमा स्पोर के अलावा किसी और स्ट्रक्चर से बनेगा, किसी और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एसेक्सुअल बर्ड से। समझ आई बात? बाकी अदर कोई तरीका ही नहीं प्रोटोनिमा बनाने का, ठीक है। समझ आ रही बात? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ आ गया प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है, तो वहां पे नोट कर लेना। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और डिफरेंट थलाई। जो यहाँ पे मार्कांसिया को दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होती है? अलग अलग प्लांट बॉडी बनती है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होते हैं। मतलब मेल जो आपका एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट बॉडीज। बट अगर वहीं पे रिशिया की बात करें तो उसमें एक ही प्लांट बॉडी में दोनों दिखता है, लाइक स्पैग्नम में जैसे आपने देखा, तो इसीलिए दिया। तो लिवर रूट्स का बात करें ना, तो लिवर रूट्स में क्या होती है ना, सेम और डिफरेंट थैलाई के ऊपर आपका एंथ्रिडिया आर्किगोनिया प्रेजेंट हो भी सकता है। समझा क्या ये पॉइंट? नहीं समझा? ये डायग्राम देखो, इसमें क्या देख रहे हो आप? अलग अलग प्लांट बॉडी है एंथ्रिडिया आर्किगोनिया के लिए। ये किसका एग्जांपल दिया गया आपको? यहाँ पे रिशिया यहाँ पे दिया ही नहीं है, बट इसी मतलब जो ग्रुप का आपका एग्जांपल है, कौन है बेटा आपका? रिशिया। इसमें क्या होगा? एक ही में यहाँ पे अगर आर्किगोनिया है तो यहाँ पे एंथ्रिडिया होगा। ऑन द सेम थैलस बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। समझ आ रही बात? नहीं समझा? क्लियर है? तो इसको बोलेंगे हम हेटेरोथैलाई। समझ आ रही? वो आगे होमोथैलस, हेटेरोथैलस, होमोस्पोरस, हेटेरोफोस्फोरस वगैरह आगे बात करेंगे, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट बनेगी तो स्पोरोफाइट में क्या बन रही है बेटा? आपका फूट, सीटा, कैप्सूल बन रही है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। जो कैप्सूल यहाँ पे दिखाया जा रहा था, इसमें थोड़ा इलाबोरेटेड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, मोसिस का दिखाया गया है। बोले सर हम तो स्पिनर है, हम तो पढ़ रहे हैं सर लिवर रूट्स का, यहाँ का क्यों देख रहे? इसका भी तो स्पोर हमने इसका भी तो लाइफ साइकिल में देखा ना, क्या है? स्पोरोफाइट तो बनता है ना दोनों के लाइफ साइकिल में। तो इसमें क्या मिलेगा? फूट मिलेगा, सीटा मिलेगा एंड कैप्सूल मिलेगा। तो जो कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर है उसी के अंदर आपका क्या बनते हैं? स्पोर बनेंगे यहाँ पे। समझ आ रही बात? ठीक है, क्लियर है? आफ्टर meiosis spores are produced within the capsule. The spores germinate to form free living gametophyte. गैमेटोफाइट यहाँ पे फ्री लिविंग है। अगर आप देखोगे लाइफ साइकिल में, ठीक है, तो लाइफ साइकिल में आप देखो यहाँ पे ये गैमेटोफाइट है। ये जो गैमेटोफाइट है ये आपका फ्री लिविंग है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं दिखाता है। बट जो स्पोरोफाइट है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट दिखाता है, जो हमने बनाया था वो वाला डायग्राम फिर से याद दिलवा रहा हूं। किसका मेजोरिटी था? गैमेटोफाइट का। स्पोरोफाइट क्या था? लेस था। तो मतलब कौन किसके ऊपर डिपेंडेंसी दिखा रहा है? ये से समझ आ गई बात? फ्री लिविंग क्यों दिया गया? क्योंकि अपना न्यूट्रिशन खुद डिराइव कर सकता है। बट स्पोरोफाइट इसके ऊपर है ना,
दिख रहा है इसमें? बोले सर ये तो मॉस का डायग्राम दिखा रहा हूँ, नहीं इसमें भी वैसा ही होता है, दिखाई नहीं गया बस, ठीक है। तो ये इससे न्यूट्रिएंट लेगा गैमेटोफाइट से, तो इसलिए यहां पे क्वेश्चन बनता है ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट है इट इज फ्री लिविंग और पैरासाइट, पैरासाइट किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। समझ आ रही बात? नहीं समझा? ये जो गैमेटोफाइट है इसके ऊपर पैरासाइट है, जैसे यू ऑल आर पैरासाइट ऑन योर पेरेंट, आप सब पैरासाइट हो आपके पेरेंट के ऊपर। आप कहाँ खुद कमाने लगे हो? नहीं, हम मम्मी पापा पैसे ही खा रहे हो ना, ठीक है। तो वही चीज है, तो मतलब मम्मी पापा फ्री लिविंग है, तुम लोग पैरासाइट हो, ठीक है। तो समझ आ रही बात? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्या नेक्स्ट अपन बात करें किसके बारे में? मोसिस, ठीक है। तो मोसिस के बारे में हमने बात किया कि इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। अगर देखें इसके फेज देखें लाइफ साइकिल में, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, उसमें क्या बनता है? प्रोटोनिमा बनती है कुछ, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे, लेटरल बर्ड्स क्या है वहां पे देखेंगे, ठीक है। चलो, predominant stage of life cycle of moss is the gametophyte which consists of two stages, दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है बेटा आपका? यहाँ पे प्रोटोनिमा। दूसरा आपका क्या है बेटा? आपका लीफी स्टेज। दो चीजें हैं। तो अगर आप देखोगे इसके लाइफ साइकिल को, अगर देखोगे थोड़ा इधर देख लो, ये लाइफ साइकिल को देखो यहाँ पे, तो इसमें पहले बना है बेटा क्या? देखो यहाँ पे प्रोटोनिमा बनी है, स्पोर तो हैप्लॉइड है, प्रोटोनिमा स्टेज बनी है, ये हैप्लॉइड है, और ये जो बनी है आपका क्या बेटा? आपका गैमेटोफाइट। ये जो लीफी स्ट्रक्चर है, ये समझ आई बात? पहले प्रोटोनिमा बनेगी, फिर उसमें लीफी स्टेज बनेगी। समझ आई बात? चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कैसे एक्चुअली प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्पोर आपका क्या होती है? जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो स्पोर क्या करता है ना आपका, ऐसे जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके क्या होगा? क्या हो गया? ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, दिख रहा है? उसको गोल घुमाने से पता नहीं कुछ हो जा रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा? जब ये जर्मिनेट होगा, पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। नीमा का मतलब होता है थ्रेड। नीमा का मतलब क्या है? NEMA, मतलब क्या है? थ्रेड। समझ आई बात? राउंडेड लाइक थ्रेड कैसा होता है? राउंडेड होती है। समझ आई बात? ठीक है। तो इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। समझ आ रही बात? ठीक है। तो ये ऐसा आपका बन गया, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर है। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया तो प्रोटोनिमा है। प्रिमिटिव टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव है, ठीक है, नेमा मतलब थ्रेड है, प्रिमिटिव टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। अब उसमें क्या होगी? यहाँ पे एक और एक बनेगा आपका ऑब्लिक प्रोटोनिमा, यहाँ पे बनेगा इससे, ठीक है, जो कि मतलब यहाँ पे राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर कुछ बनेगा। हम उतना इन डिटेल नहीं जाते हैं, चलो आपकी एनसीईआरटी जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। देख लो अब इसके ऊपर क्या होंगे ना, ये आपका प्रोटोनिमा है, तो उसके ऊपर क्या होगा ना, यहाँ पे बहुत सारे क्या बनेंगे? बर्ड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? बर्ड्स। और ये उसका राइजोइड है। समझ आ रही बात? ठीक है। ये जो आपका बर्ड्स है, नाउ दीज आर द बर्ड्स, जो कि मतलब आपका क्या होने वाले अभी है, ये बर्ड्स अभी क्या होने वाले हैं ना, आपका जर्मिनेट करेंगे। लाइफ साइकिल को देखो, इसके लाइफ साइकिल को देखो। प्रोटोनिमा के ऊपर क्या बनेंगे? बर्ड्स बनेंगे। और ये जो बर्ड्स हैं, इस बर्ड्स क्या होते हैं बेटा? एक साइड में बनते हैं, इसलिए इस बर्ड्स को हम कहते हैं लैटरल बर्ड्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लैटरल बर्ड्स। दीज आर नॉट अपाइकल बर्ड्स। अगर यहां पे बनता टिप में तो बोलते हैं अपाइकल बर्ड है, बट ऐसा है ना, इसके यहां पे बन रहे हैं, नीचे रूट्स हैं, मतलब रूट तो नहीं कहेंगे, राइजोइड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एक जगह, जैसे यहाँ पे 3 उंगली 3 जगह पे बने हैं, यहाँ पे नहीं बन रहे ना, इधर स्पोर था, जर्मिनेट ऐसे हुआ है, इधर नहीं बन रहे, यहाँ पे बन रहे हैं, जिसके वजह से क्या कहेंगे? लैटरल बर्ड्स। क्या कहेंगे? नाउ दिस लैटरल बर्ड्स विल जर्मिनेट टू फॉर्म द गैमेटोफाइट, जो लीफी स्ट्रक्चर है। समझ आ रही बात? ठीक है। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो, एक तो प्रोटोनिमा स्टेज व्हिच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। ब्रांच स्ट्रक्चर है। ब्रांच स्ट्रक्चर मतलब कैसे होता है बताता हूं, अभी बना तो जाता, आपके एनसीईआरटी बनाने नहीं दिया। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज ब्रांच्ड। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक ऑब्लिक होता है, इसको वर्टिकल भी नहीं कह सकते ना। ये जो है हॉरिजॉन्टल है, ये बेटा क्या है? ऑब्लिक है। इसी के ऊपर क्या बनते हैं बेटा? आपका बर्ड्स बनते हैं। समझ आ रही बात?
क्लियर है? तो वही चीज आपकी एनसीईआरटी कह रहा है कि इसमें जो आपका ग्रीन है, क्रीपिंग है और क्या है, ब्रांच्ड है, ऐसा होता है ब्रांच्ड। इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन है, समझ आई बात? ठीक है। फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है, ठीक है। द सेकेंड स्टेज इज लीफी व्हिच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लैटरल बॉड। सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या बताया था मैंने कि अगर जो आपका ये प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या है, अगर जो सेक्सुअल स्पोर है, ठीक है, जो स्पोर से अगर बनती है तो प्राइमरी प्रोटोनिमा है। अगर स्पोर के अलावा किसी और स्ट्रक्चर से बनती है तो बोलेंगे क्या, हाँ, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो बोल रहा है कि सेकेंड स्टेज जो है बेटा आपका क्या है ना, आपका लीफी स्टेज है व्हिच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लैटरल बर्ड। सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ऊपर लैटरल बर्ड बनते हैं, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे दिखा, इसके ऊपर भी बनते हैं, उसके ऊपर भी बनते हैं लैटरल बर्ड्स। अपेकल नहीं होते हैं, दोनों लैटरल बर्ड्स होते हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। देखो इधर स्ट्रक्चर देखो, ये जो लीव्स हैं कैसे अरेंज हुए हैं, देखो ऐसा ऐसा गया है, ये गया गया ऐसे, लीव्स ऐसे अलाइन हुए। मतलब देखो नॉर्मली आप क्या प्लांट का डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आप ये लीफ बना दिए, ये लीफ बना दिए, या आपने ऐसे लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया अल्टरनेट ऐसे, ये अपोजिट है, ये अल्टरनेट है, ऐसे टाइप बना दो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है देखो, यहाँ पे लीफ है, फिर इधर है, फिर इधर है, ऐसे राउंड होके गया है, स्पाइरली, नॉट राउंड, स्पाइरली ऊपर की तरफ गया है। नहीं समझा? लाओ पेन लाओ, 2-3 लाओ, 1-2 आप दो। ये सबसे नीचे वाला लीफ है, उसके ऊपर वाला लीफ थोड़ा यहाँ से लगी है, उसके ऊपर वाला लीफ यहाँ से लगी है, तो ऐसे स्पाइरल होके जा रही है, समझ आ रही बात? ठीक है, तो ऐसे जा रही है, ठीक है, डन। तो ये जो है बेटा इस तरीके से होती है, तो स्पाइरली अरेंज्ड आपको लीफ यहाँ पे देखने को मिलेगी, समझ आ रही बात? क्लियर है? किसके ऊपर, जो लीफी स्टेज है, ठीक है। स्पाइरल अरेंज्ड, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें ब्रांच्ड राइजोइड देखने को मिलेगा, जो लिवर ओट्स में नहीं बोला था। हाउ लिवर ओट्स आर डिफरेंट फ्रॉम मोसेस, ठीक है। द स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन, ये जो स्टेज है इसमें क्या होती है, सेक्स ऑर्गन होती है। तो इनका ब्रांच्ड राइजोइड की अगर हम बात करें, नॉर्मली राइजोइड अगर इसको अगर मैं थोड़ा मैग्नीफाई करूं तो ये तो सिंगल है, इसमें तो ब्रांच दिख ही नहीं रहा है, ये ब्रांच हो गया, ये तो सॉरी बॉड था, यहाँ पे राइजोइड है तो ये ब्रांच हो गया, ये राइजोइड था, ये ब्रांच हो गया, समझ आ रही बात? नहीं समझ रहा है? तो इसको अगर थोड़ा मैग्नीफाई करोगे तो मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड, इसमें बैक नहीं होता ना, ये आपका ब्रांच्ड हाइफी है, उसे ब्रांच्ड राइजोइड इसका स्ट्रक्चर है, समझ आ रही बात? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, क्योंकि हाइफी का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना, ठीक है, तो इसीलिए निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये आपका ब्रांच्ड क्या है बेटा, आपका राइजोइड है, समझ आ रही बात? ठीक है, क्लियर है? नहीं समझा? चलो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मसेस बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा समझ आ गया? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बता रहा है, मैंने बताया था आपको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल स्पोर्स के अलावा किसी और से अगर आपका प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर बन रही है तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोलेंगे, ठीक है। तो आपका बर्डिंग से बन रही है एंड आपका फ्रैगमेंटेशन से हो रही है, समझ आ रही? गेमा कप्स के अंदर क्या बनेगी, हाँ गेमा बनेगा, उस गेमा का जर्मिनेशन होगा, बर्ड बनेगा, लैटरल बर्ड, कहां पे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहेंगे इसको। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट, लीफी शूट के टिप में पाई जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हो, ये लीफी शूट है, ब्रांच जो देख रहे हो, इसके टिप में पाया जाएगा, यहाँ पे देखो, ये इधर देख रहे हो ये, और यहाँ पे ये एंथ्रिडिया ब्रांच, ये देख रहे हो पूरा, ये समझ आ रही बात? ये एंथ्रिडिया ब्रांच है, ये इसी के टिप में पाया जाएगा यहाँ पे, समझ आ रही बात? ठीक है, चलो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, समझ आ रही बात? क्लियर है? जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट
कंसिस्टिंग ऑफ फूट सीटा कैप्सूल, फूट सीटा कैप्सूल, फूट सीटा कैप्सूल, समझ आ रही बात, ठीक है। द स्पोरोफाइट इन द मॉसेस मोर एलाबोरेट देन द लिवर रूट्स, जो स्पोरोफाइट है किसका, मॉसेस का, क्योंकि मॉसेस हायर क्लासिफिकेशन है लिवर रूट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसमें थोड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट विल बी मोर डेवलप्ड, मोर कॉम्प्लिकेटेड, मीन्स मोर एलाबोरेटेड, एलाबोरेट मतलब क्लियरली थोड़ा अलग से दिखने लगेगा, समझ आ रही बात, ठीक है, क्लियर है, नहीं समझा, ठीक है। तो स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर एलाबोरेटेड देन द लिवर रूट्स, समझ आ रही बात। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, तो इस टाइप के मियोसिस को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जो एल्गी थे, जब एल्गी में आपका हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल आप देख रहे थे तो उस टाइम एक चीज मैंने बताया था, जाइगोटिक मेयोसिस होती है, जाइगोट में मेयोसिस हो गया तो जाइगोटिक मेयोसिस, स्पोर बनने के लिए मेयोसिस हो रहा तो स्पोरिक मेयोसिस है, समझ आ रही बात, ठीक है। तो स्पोर्स आर डेवलप्ड फॉर्म्ड आफ्टर मेयोसिस, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे बेटा, स्पोरिक मेयोसिस यहाँ पे हो रही है। मॉसेस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म स्पोर डिस्पर्जल, जो बेटा ये स्पोर डिस्पर्जल वाला पहले पढ़ाई जाती थी, अभी हम नहीं पढ़ाते हैं, एम्स का कंटेंट था पहले, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होता है कि एक कवरिंग होती है, लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, कैप्सूल में, ये कैप्सूल है मान लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कवरिंग लीड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो जब ये मैच्योर हो जाता है और ये ड्राई होना शुरू होता है तो लीड क्या हो जाती है, खुल जाती है, तो फिर इसके अंदर जितने स्पोर्स बने होंगे वो सारे क्या होंगे, रिलीज होंगे, दैट इज कॉल्ड ए स्पोर डिस्पर्सल, लाइक ए सीड डिस्पर्सल, सीड इज कमिंग आउट फ्रॉम द राइपेंड फ्रूट। मस्टर्ड का खेती देखियो, उसका मस्टर्ड का जो मतलब क्या ग्रेन्स की जो बात करें, जो उसका जो पॉड्स है, पॉड जब सूख जाते हैं उसको कभी टच किया है, मूंग, ब्लैक दाल, उड़द की, तो उनके जो, जिसको फल्ली कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना फल्ली, हाँ, जिसका जो पॉड है उस पॉड को अगर मतलब टच किया ना, बहुत ड्राई होता है तो टच किया तो क्या हो जाती है तुरंत, तो ऐसे अगर कोई एनिमल से टच हो गया तो क्या होता है, खुल जाएगा और क्या हो जाएगा, डिस्पर्सल हो गया, स्प्रेड हो गया सीड। इसमें क्या था, इसमें अगर हम बात करें मॉसेस की बात करें तो इसमें आपका क्या होती है, जो स्पोर डिस्पर्सल वाला जो मैकेनिज्म है और ज्यादा एडवांस है और ज्यादा अच्छा है, किसके कंपैरिजन में, लिवर रूट्स के कंपैरिजन में, वही आपको एनसीईआरटी कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, बोल रहा है कि मॉसेस हैव इलैबोरेट मैकेनिज्म, इसको वो इन डिटेल नहीं बता रहा है, स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जांपल क्या है बेटा आपका, फ्यूनारिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम, समझ आई बात यहाँ तक, क्लियर है। तो प्रोटोनिमा क्या है समझ आया, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा, ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनिमा कहाँ से बन रही है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहाँ से बन रही है, ठीक है। फिर आपका बर्ड्स जो हैं कहाँ पे बन, लैटरल बर्ड्स क्यों कह रहे हैं, समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसमें दो स्टेज है, प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज है। लिवर रूट्स में खाली लीफी स्टेज था, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी प्रोटोनिमा देखने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोटोनिमा मिलेगा, समझ आ रही बात, ठीक है। उसके सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा, समझ आ रही बात, क्लियर है, नहीं समझा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल के साथ साथ इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि आपको दे देंगे, वर्कशीट दे देंगे करने के लिए, और ये लाइफ साइकिल को बेटा याद रखना, क्योंकि ये जो लाइफ साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें काफी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब यहां से जैसे लाइफ साइकिल की बात आई, यहां पे और एक क्वेश्चन अराइज होती है, क्या, नेम द फर्स्ट सेल फॉर, ये जो वायलेट कलर है, वायलेट पर्पल जो भी बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, आपका स्पोरोफाइटिक जनरेशन है ना, ये कौन सा, ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। जब स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये पूरा स्पोरोफाइटिक जनरेशन यहां से लेके यहां तक है। अब ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल कौन सा है, अबे साइकिल एरो मार्क कौन सा लगाया गया, ऐसे लगाया गया ना, तो ऐसे जा रहा है ना, और तुम इधर से क्यों आ रहे हो। स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल कौन सा है, जाइगोट, क्वेश्चन है। क्योंकि अगर स्पोरोफाइटिक जनरेशन की बात कर रहा है तो सिंपली आपको बोल रहा है किसके बारे में, डिप्लॉयड जनरेशन के बारे में बता रहा है ये। तो डिप्लॉयड जनरेशन का पहला सेल कौन सा है, जाइगोट से शुरुआत होगी। डाइप्लॉयड जनरेशन की शुरुआत कहां से होगी,
तो स्पोरोफाइट का कहां से शुरुआत होगी? स्पोरोफाइट तो डाइप्लॉइड है, डन। दूसरा, बाकी जो पार्ट जो बचा है, ठीक है, उसको भी थोड़ा हम अलग कलर कर ही देते हैं, ठीक है। तो यहां से लेके जो आपका पार्ट है ये बेटा कौन सा है? गैमेटोफाइट की जनरेशन है। ये कौन सा है? गैमेटोफाइट की जनरेशन है। तो गैमेटोफाइट बोल दिया तो उसका मतलब बेटा क्या है? गैमेटोफाइट बोल दिया मतलब क्या है? हैप्लॉइड जनरेशन की बात कर रहा हूं। तो उसमें पहला सेल कौन है? स्पोर। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज, अरे स्पोर तो डाइप्लॉइड होगा, स्पोर स्पोरोफाइट, स्पोर स्पोरोफाइट से कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पोरोफाइट डाइप्लॉइड है, स्पोर नहीं। स्पोर क्या है? तो इसलिए पूरे हैप्लॉइड जनरेशन का शुरुआत कौन है? स्पोर है। समझ आए? ये दो क्वेश्चन बनते हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन का पहला सेल कौन है, स्पोरोफाइट जनरेशन का पहला सेल कौन है। स्पोरोफाइट बोला गया तो पहला डाइप्लॉइड कौन बनता है वो देख लेना, गैमेटोफाइट बोला गया तो पहला हैप्लॉइड सेल कौन सा बनता है वो ध्यान रखना, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में इसमें कौन सा, आगे भी हम बताते जाएंगे आपको कि मतलब अगले क्लास हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टेरिडोफाइट में भी क्या क्या यूनिक हैं और उसमें क्या क्या लाइफ साइकिल कैसे वहाँ पे होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें अगले क्लास देखेंगे, ठीक है। तो आज आपका काम है इसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, और पढ़ना है अच्छे से, इसके इन्फॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। लाइफ साइकिल जो बताया गया उसको याद रखनी है, दोनों का लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है। जब पढ़ रहे हो डिफरेंशिएट करके पढ़ो, कंपेयर करके पढ़ो, खाली इसका पढ़ोगे फिर उसका पढ़ोगे तो फिर दोनों का जो क्वेश्चन मर्ज होके आएंगे फिर नहीं कर पाओगे। जो आप नोट्स बना रहे हो तो वहां पे क्या करना, इधर लिखना लिबर ओट्स, इधर लिखना मॉस, तो उससे क्या होगी, कंपैरिजन हो जाएगी आपकी। इसमें खाली लीफ स्टेज है, इसमें लीफ स्टेज के साथ प्रोटोनियम स्टेज है, इसमें एक स्टेज है, इसमें दो स्टेज है। ऐसे टाइप के लिखोगे तो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको आसान जाएगा, ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलेगा? चलो आज के लिए इतने, चलो।